I know we will never be together, but please, allow me this much. Let me tell you how, in a sky crowded with stars, you remain the only moon I see. How, among billions of faces in this world, it is only your eyes I ever search for. Let me tell you how you are the fire I would reach for without fear of being burned, the warmth I would choose, even knowing the cost. I know we will never be together, but please, allow me to love you aloud, to love you in ways you have never heard. ようこそ私のソウルソサエティへ。 In every man's life, there is a part where men go on in depression. When men face with anxiety, trauma, overthinking, then day comes when we need to say goodbye to our happiness. So basically, हर एक शख्स, हर एक इंसान, हर एक जीव के एक ऐसा टाइम जरूर आता है जहाँ पे हमें we are lost. We don't have anything. हमारे पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ बचा नहीं है. कोई काम करने का मन नहीं करता, सोने का मन नहीं करता, उठने का मन नहीं करता, मोबाइल देखने का भी मन नहीं करता, गेम खेलने का भी मन नहीं करता. We don't know what we do, what we achieve, what is our future goals. We don't care about anything. What's our mental condition right now? What's our physical condition right now? We feel like it's a too much young age. Everything was ended. सब कुछ खत्म हो चुका है. But हमारा एज बहुत कम है, बहुत कम. Why this part exists? भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? We don't did anything wrong with any other person. मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया. But why? ये why क्वेश्चन होता है ना, ये हमारे माइंड में ओवर थिंकिंग क्रिएट कर देता है. वी नेवर एक्सेप्ट द थिंग्स हाउ दे आर. सडनली एवरीथिंग फील लाइक हैवी. सब कुछ भारी भारी लगने लगता है. ये मेरे साथ हो क्या रहा है? टाइम, सिचुएशन, पीपल, मनी, फैमिली, रिलेशनशिप, सब कुछ हमारे अगेंस्ट आ जाती है. एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई डू नाउ. आई डोंट नो कि मुझे कहाँ जाना है. लाइफ में सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड बंदा वो होता है जो लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है. हमें किस डायरेक्शन पे जानी चाहिए. वी डोंट नो कि हमें कौन सी दरवाजा खोलनी चाहिए एंड कौन सी दरवाजा खोलते ही कौन सी सीनरी दिखेगा. वी नीड टू गेस द परफेक्ट वन. एंड ये परफेक्ट वन के लिए हम लोग ओवर थिंक करते हैं. मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. आई डोंट नो कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं कौन सी पाथ को चूज करूं अपने लाइफ में. आई एम सो कंफ्यूज. मुझे लगता था कि सक्सेस इज द थिंग विच कैन गिव मी पीस, हैप्पीनेस. बट व्हेन आई अचीव दैट, सब कुछ नॉर्मल फील होने लग गया. मुझे समझ ही नहीं आया. मैं वापस से उसी पेज में आ गया जब मैं स्टार्टिंग में था, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था. जो मैं थिंक कर रहा था वापस मैं वही स्टेज में आ गया. तो इसे देख के मुझे लगने लग गया कि व्हाट, ये क्या हो गया मेरे साथ. मुझे लग रहा था कि या मैं ये चीज खरीद लूंगा या फिर इसे अचीव कर लूंगा, देन आई विल स्टे हैप्पी फॉर एवर. बट वो फॉर एवर कभी नहीं आता. देन आई रियलाइज समथिंग दैट आई वांट टू शेयर विद यू गाइस. दैट इज लिव योर लाइफ लाइक देयर इज नो टुमारो. एग्जैक्टली. इवन दो बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि फ्यूचर के लिए करो. बट ठीक है, अच्छी बात है, फ्यूचर के लिए करनी चाहिए. बट प्रेजेंट को भूल जाना. अभी जो पल मैं जी रहा हूँ, अभी जहाँ पे मैं हूँ, अभी मुझे खुश रहनी चाहिए. इवन दो आई डोंट हैव एनीथिंग, अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है तब भी आई डोंट वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. आई वांट टू लिव माई लाइफ. एवरीवन आर सर्वाइविंग एंड आई वांट टू लिव हियर. आई डाई टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, आई डोंट केयर. बट आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ. दिस इज माई पर्पस. सब लोग बिजी हैं अपने पर्पस को ढूंढने के लिए. बट मेन थिंग क्या है पता है? वो अपनी पर्पस को थिंग्स से अटैच कर लेते हैं या फिर पर्टिकुलर पर्सन से अटैच कर लेते हैं. आई एम लिविंग फॉर माई फैमिली, आई एम लिविंग फॉर माई पार्टनर. नो वन केयर्स कि व्हाट अबाउट हिज लाइफ. आई जस्ट वांट टू लिव फॉर मी. दैट डे मेरी सारी गोल्स खत्म हो गए. ऐसा नहीं कि आई डोंट वांट टू अचीव एनीथिंग. आई लिटरली वांट टू अचीव एवरीथिंग. बट दैट्स नॉट माई पर्पस. दैट्स नॉट माई प्रायोरिटी. इफ आई फेल्ड, आई फेल्ड. I didn't lose my life. My priority is I want to live my life. If I make my priority that I want to reach 100k subscribers, then if I fail to reach it, then my whole life is fucked. तो मैं यही कह रहा हूँ कि गोल्स को बनाओ, टारगेट्स बनाओ, बट उसे प्रायोरिटी मत बनाओ. मैं अब हर चीज में ब्यूटीफुल चीजें ढूंढता रहता हूँ. लोग बोलते हैं भाई तुम इसी वीडियोस को कैसे लेके आते हो, ऐसी माइंडसेट कैसे बनाते हो, नॉर्मल ट्रेंडिंग के पीछे क्यों नहीं भाग रहे. जस्ट बिकॉज आई डोंट वांट, दैट्स नॉट माय प्रायोरिटी. आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ एंड आई वांट टू टीच पीपल हाउ टू लिव देयर लाइफ. आई डोंट नो यार, बहुत सारे लोग इसे समझेंगे नहीं, बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे या फिर दे फाइंड लॉजिक. ब्रो, एवरीथिंग इज नॉट अबाउट लॉजिक. यू नो, लाइफ में बेवकूफ होना जरूरी है कि वो इंसान नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी नहीं रहेगी. दैट्स द रीजन. दिस इज द हिडन पॉइंट. लोग इसे समझते ही नहीं है. वो छोड़ के चला गया तो तुम्हारे बहुत सारे लोगों की लाइफ बर्बाद हो चुकी है.
बिकॉज ऑफ द ब्रेकअप्स, जस्ट बिकॉज दे मेक अ प्रायोरिटी कि वो इंसान मेरी प्रायोरिटी है, उसके लिए मैं जी रहा हूँ, बट वो इंसान खुद के लिए जी रहा होता है। जिस दिन वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, देन तुम्हारी लाइफ एंड हो जाएगी। थिंग्स में नेवर चेंज, टाइम वे नेवर चेंज, वी जस्ट ब्लेम टू दी गॉड, वी जस्ट ब्लेम टू दी सिचुएशन। तुम्हें लगता है ना कि बहुत सारे करोड़पति बन जाऊंगा या फिर अपनी लाइफ सेटल कर लूंगा तो मैं खुश रहूंगा, नेवर। दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट एज के अंदर ये बहुत होता है। मेरा बहुत गोल था स्टूडेंट एज के अंदर कि मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं, बट उस टाइम के अंदर मुझे जो जिंदगी जी लेनी चाहिए थी उसको मैंने सेक्रीफाइस कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ ब्रांडेड थिंग्स। मैं अपनी आधी लाइफ के अंदर जो भी मैंने सीखा है उन सारी चीज को एक 5-6 मिनट की वीडियोस में बता रहा हूँ। अगर तुम डिप्रेशन में हो, सैडनेस की शिकार हो या फिर लोनलेस की शिकार हो तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी तुम्हें। आजकल लोग संसार की मुंह माया में इतना फंस चुके हैं कि दे डोंट नो हाउ टू लिव देयर लाइफ। दे जस्ट से कि मैं डिप्रेशन में हूँ। मैं इवन से इंटरनेट के अंदर कितने सारे लोग ये बोलते हैं कि मैं खुश नहीं हूँ, मैं सैड हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ। एक बार खुद से पूछो किस बात का डिप्रेशन है भाई तुम्हें। यू आर नॉट डिप्रेस्ड ब्रदर, योर माइंडसेट इज रॉन्ग एंड द पर्सन हु अंडरस्टैंड दिस कैन कॉन्कर द वर्ल्ड।